ड्रैगन बॉल टाइम फाइनली अपने 20 एपिसोड के साथ एंड हो चुका है और मैंने सारे एपिसोड को दोबारा विजिट किया सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या इसकी एंडिंग वाकई में इतनी रस थी जितने चर्चे इसके सोशल मीडिया पर हो रहे हैं। क्योंकि फैंस के मुताबिक डायमा की एंडिंग ने वो क्लोजर नहीं दिया जिसकी एक्सपेक्टेशन फैंस को थी और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें यूं ही छोड़ दिया गया। साथ ही ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स भी थे जिनकी हिंट तो दी गई थी लेकिन उसे एग्जीक्यूट नहीं किया गया। और आज हम इस वीडियो में ड्रैगन बॉल डायमा सीरीज के ओवरऑल रिव्यू पर बात करेंगे कि आखिर ये सीजन ड्रैगन बॉल फैंस के लिए कैसी रही और इसके फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं। तो वक्त को ध्यान में रखते हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ड्रैगन बॉल डायमा को एंजॉय किया, हर एक मोमेंट को मल्टीपल टाइम देखा जस्ट टू एंजॉय एवरी मोमेंट एंड ऑल्सो टू फाइंड सम न्यू डिटेल। मेरे लिए ऐसा कोई भी एपिसोड नहीं गया जो मुझे फिलर लगा हो और ना ही कोई ऐसा मोमेंट जो मुझे लगा हो कि इसकी जरूरत नहीं थी। हाँ, बीच में एक एपिसोड ऐसा था जहाँ मुझे लगा कि एक फिलर एपिसोड हो सकता है लेकिन एंड होते होते उस एपिसोड ने इस शिकायत को भी दूर कर दिया। और मैं यहाँ एपिसोड 13 की बात कर रहा हूँ जहाँ हमें बड़े बड़े जायंट्स देखने को मिले थे। ड्रैगन बॉल टाइम हर एक एस्पेक्ट में अप टू मार्क थी, चाहे स्टोरी हो, पेसिंग हो या इसके कैरेक्टर। लेकिन इन सब में जिसने चार चांद लगाई वो थे इसके विजुअल्स एंड एनिमेशन, स्पेशली हर वो मोमेंट जब कोई ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा हो या किसी कैरेक्टर का कोई पावर अप, खासकर गोकू का कामेहामेहा जिसके विजुअल इतने शानदार थे कि इसकी एक अलग ही फैन बेस बन चुकी है। और अगर एनिमेशन की बात करें तो वो इतने स्मूथ कि हर एक फ्रेम में कोई ना कोई मूवमेंट देखने को मिल रहा हो। इसी के साथ अगर इसके एक्शन की बात करें तो नो डाउट कैमरा वर्क एंड एक्शन कोरियोग्राफी भी शानदार थी, जिसका अंदाजा हम ड्रैगन बॉल डायमा के एपिसोड 18 के उस मोमेंट से लगा सकते हैं जब सुपर सैयन 4 गोकू उल्टा होकर कामेहामेहा मारता है, जो एक अनएक्सपेक्टेड मूव था। उसके अलावा गोकू का फाइनल कामेहामेहा जहां वो किंग गोमा के साथ साथ डीमन वर्ल्ड को भी शटर कर देता है। और इन सारे वजह से ही ड्रैगन बॉल डायमा अपने हर एक एपिसोड के साथ एक ग्रेटर एंडिंग की तरफ बढ़ जाता। इसके साथ ही हमें ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स के और भी बहुत सारे लोर को एक्सप्लोर किया गया, जहां हमने डीमन रेल्म को देखा, साथ ही नमेकिन और ग्लिंड की हिस्ट्री को भी जाना और राइमस के इंट्रोडक्शन के साथ ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स को भी शो किया गया। इसी के साथ वेजिटा ने इस सीजन में पहली बार सुपर सैयन 3 फॉर्म को एक्सेस किया, जबकि गोकू ने पहली बार नेवा की मदद से सुपर सैयन 4 को अचीव किया, जिसने अपनी पहली अपीयरेंस से ही पूरे इंटरनेट को ब्रेक कर दिया था, जिस वजह से फैंस की एक्सपेक्टेशन डायमा की एंडिंग से और भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन अफसोस कि डायमा के सारे एपिसोड में जो हाइप और जो बिल्डअप क्रिएट किए थे, एपिसोड 20 फैंस की उस एक्सपेक्टेशन पर खड़ी नहीं हुई और ऐसा महसूस हुआ कि एंडिंग को काफी रश कर दिया गया है, जिस वजह से ही कई सारे सवाल अनआंसर्ड रह गए, जैसे फ्यूजन बग का क्या हुआ और जब उसे यूज ही नहीं करना था तो उसे इंट्रोड्यूस क्यों कराया गया। उसी के साथ गोकू के सुपर सैयन 4 फॉर्म का क्या होगा डीमन रियल्म से जाने के बाद, क्या वो उसे भूल जाएगा या उसके पास इसकी एक्सेस होगी, और अगर होगी तो ड्रैगन बॉल सुपर में इसे क्यों शो नहीं किया गया। उसके अलावा जिस इविल थर्ड आई को सीरीज के एंड में टीज किया गया उसका फ्यूचर में क्या होगा और क्या डायमा के कैरेक्टर्स को ड्रैगन बॉल के फ्यूचर सीरीज में दिखाया जाएगा कि नहीं। और इतने सारे कियोस में गोहान कहाँ है, पूरे सीरीज में उसका ना ही कोई जिक्र हुआ और ना ही उसे एक मोमेंट के लिए शो किया गया। कम से कम अपना गोहान इतना तो गया गुजरा नहीं है कि मेकर्स उसे लॉन्च की तरह भूल जाएं। खैर, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तो फिलहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले फ्यूचर में इसके जवाब हमें मिल जाएं। अब वो जवाब हमें ड्रैगन बॉल के नेक्स्ट सीरीज से मिलेगी या डायमा के नेक्स्ट सीजन से, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर लीक्स की तरफ देखें तो अकियो ओयोकू ड्रैगन बॉल डायमा के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने ड्रैगन बॉल के 40th एनिवर्सरी के लिए कुछ खास प्लानिंग की है और लीक्स के मुताबिक वो एक स्पेशल मूवी हो सकती है। अब वो मूवी डायमा के ही लोर को एक्सप्लोर करेगी या एक न्यू आर्क होगी, इसकी तो फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, बट उम्मीद लगा सकते हैं कि उसी मूवी में हमें ड्रैगन बॉल डायमा के बाकी सारे सवालों के जवाब मिल जाए। या फिर हु नोज, जिस इविल थर्ड आई को सीरीज के एंड में टीज किया गया उसी इविल थर्ड आई की मदद से किसी और ही विलन को लाया जाए, मे बी जेनम्बा, जो यूं तो ड्रैगन बॉल सीरीज का कैनन विलन तो नहीं है, बट जहां इतने सारे ओल्ड विलन्स एंड कैरेक्टर को रिटर्न कराया जा रहा है, वहीं जेनम्बा को भी इसी तरह इंट्रोड्यूस कराकर उसे एक कैनन विलन बनाया जा सकता है। सो लेट्स होप कि इन सारे सवालों के जवाब हमें बहुत ही जल्द मिले, लेकिन तब तक के लिए फैन थ्योरीज का ही सहारा लेना होगा। तो आपकी राय क्या है ड्रैगन बॉल और ड्रैगन बॉल डायमा के फ्यूचर से रिगार्डिंग? डू लेट अस इन कमेंट। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड बाय।